देख रहे हैं तेज इंडिया लाइव न्यूज और मैं हूं आपके साथ रजत। आइए दिखाते हैं दिन भर की कुछ खास छोटी और बड़ी खबरें। वहीं जिला बिजनौर के थाना कोतवाली शहर के आईटीआई के पास गोली मार के युवक की गई हत्या। इस वक्त की बड़ी खबर आपको बता रहे हैं हम जनपद बिजनौर से, जहां जिला बिजनौर के थाना कोतवाली शहर के आईटीआई के पास गोली मारकर युवक की गई हत्या। बता दें आपको, बिजनौर सरेआम युवक की गोली मारकर की गई हत्या से दहला बिजनौर। बाइक पर सवार कई अज्ञात हमलावरों ने ताबड़तोड़ बरसाई गोलियां। बता दें, गोली चलाकर युवक की गई हत्या। आरोपी मौके से हुए फरार। हत्या से पुलिस विभाग में मचा हड़कंप। पुलिस हत्यारों की तलाश में जुटी। जी हां, बता दें, सूचना मिलते ही मौके पर पहुंचे परिजनों का रो रो कर बुरा हाल। वहीं इस वक्त की खबर जनपद बिजनौर से आ रही है, जहां गोली सरेआम चली है, जिसमें युवक को गोली मारकर मौत के घाट उतार दिया गया है। पुलिस मामले की जांच पड़ताल में जुटी। बिजनौर से हमारे संवाददाता राकेश कुमार की देखिए खास रिपोर्ट। ये थाना क्षेत्र कोतवाली की घटना है। इसमें प्राप्त तहरीर के अनुसार आशु अहलावत, जो कि मृतक है, इसको इसके साथी रिगांशु ने फ़ोन करके बुलाया। तो ये लोग आईटीआई के पास पहुँचे, साथ ही इनके 3 और वहाँ पे साथी आ गए। उसी वक्त दूसरी पार्टी के बबले, दीपांशु और आलोक राठी, ये अपने 2-3 साथियों के साथ मौके पर आ गए। वहाँ पर गाली गलौज करने लगे। उसी बीच बबले, आलोक राठी और इनके साथियों ने इसको आशु को गोली मारी। अस्पताल लाया गया, जहाँ उसकी मृत्यु हो गई है। अभियोग पंजीकृत किया जा रहा है। इसमें अतिशीघ्र सभी अभियुक्तों की गिरफ्तारी करके सख्त से सख्त कार्रवाई की जाएगी। बिजनौर तहसील परिसर में महिला की जमकर पिटाई। महिला के साथ की मारपीट वीडियो वायरल। जमीनी विवाद को लेकर दबंगों ने महिला को जमकर पीटा। बता दें, मारपीट की वीडियो सोशल मीडिया पर वायरल। तहसील परिसर में तारीख पर आई थी महिला। पुलिस ने आरोपियों के खिलाफ किया मुकदमा दर्ज। वहीं पुलिस आरोपियों की तलाश में जुटी। थाना चांदपुर क्षेत्र के चांदपुर तहसील परिसर का पूरा मामला। चांदपुर से हमारी संवाददाता सना परवीन की देखिए खास रिपोर्ट। क्षेत्र की एक मारपीट की वायरल वीडियो के संबंध में अवगत कराना है कि श्रीमती अनीता, वाइफ ऑफ स्वर्गीय दुष्यंत, निवासी सैंदवार, थाना चांदपुर, जो अपने प्रथम पति दुष्यंत की मृत्यु के उपरांत उसी गांव के विकास बहादुर के साथ दूसरी शादी कर ली और विकास बहादुर से उन्हें एक पुत्री पैदा हुई। विकास बहादुर की मृत्यु के उपरांत लगभग उनके हिस्से की 10 बीघा जमीन उनकी पुत्री के नाम आई। उस जमीन के संबंध में विकास बहादुर की मां मिथिलेश द्वारा एक चांदपुर में तहसील में मुकदमा किया गया है, जिस मुकदमे की पैरवी के लिए अनीता आज तहसील आई हुई थी। मुकदमे की पैरवी के उपरांत लगभग 4:15 बजे जब वो अपने घर वापस जाने के लिए निकली, तहसील परिसर में ही जो है उनके रिश्ते के देवर प्रशांत और चचिया ससुर भीम द्वारा उन्हें मारा पीटा गया, जिसके संबंध में उनके द्वारा एक तहरीर थाना चांदपुर पर दी गई, जिसके संबंध में सुसंगत धाराओं पर तत्काल अभियोग पंजीकृत कर लिया गया। पीड़िता को मेडिकल के लिए भेजा गया है और अभियुक्तों की गिरफ्तारी के लिए प्रयास किए जा रहे हैं। इसमें अन्य विधिक कार्रवाई प्रचलित है। बता दें भाई, जनपद बिजनौर के चांदपुर से इस वक्त की खबर, जहां चांदपुर नगर के मोहल्ला कोटला की मस्जिद के पास जोया गवर्नमेंट की एक दुकान है। आरोप है कि मोहल्ला काजी जादगान निवासी ट्रांसपोर्टर जुबेर पुत्र साहिद के ट्रांसपोर्ट से जोया गवर्नमेंट के दुकानदार का माल आता है, जिसके 4500 रुपए ट्रांसपोर्ट के भाड़े के बाकी थे, जिसे लेने जुबेर मंगलवार शाम को दुकान पर पहुंचा था। दुकानदार वसीम पुत्र अनीस पैसे देने में आनाकानी कर रहा था, तो दोनों में बोलचाल होने लगी, जिसमें कुछ लोगों ने ऑनलाइन पेमेंट कर शांत करा दिया था। लेकिन उसके बाद दोनों में फिर किसी बात को लेकर बोलचाल हो गई और गाली गलौज के बाद विवाद बढ़ गया, जिसके बाद जुबेर ने भी अपने 2 भाइयों को बुला लिया। विवाद इतना बढ़ गया कि गवर्नमेंट के दुकानदार वसीम पक्ष के लोगों द्वारा ट्रांसपोर्टर व उसके दोनों भाइयों को जमकर पीटा, जिससे उनके सर लहूलुहान हो गए और उन्होंने वहां से भागकर अपनी जान बचाई। तीनों भाई भागकर सीधे थाने पहुंच गए। ट्रांसपोर्टर ने थाने पहुंचकर वसीम पक्ष के खिलाफ तहरीर देकर कानूनी कार्रवाई की गुहार लगाई है। तभी वसीम दुकानदार भी बदहवास हालत में थाने पहुंचा। पुलिस ने दुकानदार वसीम को पकड़कर एक कुर्सी पर बैठाया और उसका हालचाल पूछा। वसीम दुकानदार की ओर से पुलिस को भी अपना पक्ष रखते हुए तहरीर दी गई है। पुलिस ने दोनों पक्षों के लोगों को मेडिकल के लिए सीएचसी सियाऊ भेज दिया है, जहां डॉक्टरों ने ट्रांसपोर्टर जुबेर, उसके भाई सोयब अरमान, पुत्रगण साहिद व दुकानदार वसीम पुत्र अनीस का मेडिकल किया। पुलिस ने इनमें तीनों की हालत को गंभीर देखते हुए हेल्थ सेंटर रेफर कर दिया है। वहीं पुलिस दोनों पक्षों की ओर से तहरीर लेकर आवश्यक कार्रवाई में जुट गई है। मामले में थाना प्रभारी निरीक्षक चांदपुर संजय कुमार ने संपर्क किया गया, तो कॉल कवरेज एरिया से बाहर आ रहा है। कानपुर से हमारी संवाददाता सना परवीन की देखिए खास रिपोर्ट। मारा है,
निशान पड़े हुए, नील पड़ रहा है, दांत भी तोड़ दिए मेरे। कितने लोग थे सब वे? लगभग वो तो दुकान के जो बंदे थे वो 3 जने थे और बाकी उनके बराबर वाले टोटल बहुत सारे जने हो गए थे। दुकान पे ही वहीं मारपीट हुई? वहीं मारा हमें तीनों को। अच्छा, आपके पैसे उन्होंने दे दिए या अभी नहीं दिए हैं? पैसे उन्होंने डाल दिए, जब लास्ट टाइम उन्होंने मारा पीटा फिर उन्होंने लास्ट टाइम पैसे डाल दिए। तो आपने पुलिस से कंप्लेंट कर दी इस बात की? हाँ, थाने में जो है उन्होंने रिकॉर्डिंग बनाई थी, उनको सब बताया मैंने। बता दें इस वक्त की खबर जनपद बिजनौर से, जहां एसडीएम कोर्ट में घुसा सांप और मची अफरा तफरी। सांप को देख कोर्ट में मची भगदड़, बनाई सांप की वीडियो। सांप को देखने को लेकर लोगों की मौके पर लगी भारी भीड़। सांप की वीडियो सोशल मीडिया पर हुई वायरल। मेन रास्ते से कोर्ट के अंदर घुसा सांप, आने जाने वालों का रोका रास्ता। लोगों ने सांप की सूचना वन विभाग के अधिकारियों को दी। नगीना एसडीएम कोर्ट का पूरा मामला। नगीना से हमारे संवाददाता गुड्डू भारती की देखी खास रिपोर्ट। को बता दें खबर जनपद अयोध्या से, जहां भगवान श्री राम के भव्य मंदिर निर्माण में प्रभु श्री राम के गर्भगृह में प्रवेश करने के उपरांत राम की नगरी अयोध्या में विविध आयोजन होने हैं। इसी क्रम में स्वामी श्री प्रखर जी महाराज के सानिध्य में श्री लक्ष्य चंडी महायज्ञ, श्री लक्ष्य गणपति महायज्ञ एवं श्री राम यज्ञ का आयोजन 22 फरवरी से 9 मार्च तक होगा। यह संपूर्ण आयोजन रामानुजाचार्य डॉक्टर स्वामी राघवाचार्य जी महाराज के संयोजन में संपन्न होगा। राम की नगरी अयोध्या में स्थित सरयू तट की स्थित गोलाघाट के पास यह संपूर्ण कार्यक्रम आयोजित किए जाएंगे। कार्यक्रम के बारे में संपूर्ण जानकारी स्वामी श्री प्रखर जी महाराज ने बुधवार को रामलला सदन में आयोजन पत्रकार वार्ता के दौरान पत्रकारों को दी। इस मौके पर पूर्व छात्र संघ के नेता रमेश मिश्रा उर्फ शिबू मिश्रा, राघवेंद्र मिश्रा उर्फ अप्पू मिश्रा मुख्य रूप से मौजूद रहे। अयोध्या से हमारे संवाददाता नौशाद आलम की देखिए खास रिपोर्ट। अनेक मंगलमय वातावरण को बनाने के लिए विश्व में विराट स्तर पर लक्ष्य चंडी महायज्ञ, लक्ष्य गणपति महायज्ञ और राम यज्ञ का आयोजन 22 फरवरी से 9 मार्च 2024 तक संपन्न होगा। 1500 ब्राह्मण 17 दिन में इस कार्य को संपन्न करेंगे। इस यज्ञ के द्वारा जो ताकतवर आध्यात्मिक ऊर्जा उत्पन्न होगा, उससे अयोध्या का विकास और अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर सबका मंगल होगा, भला होगा और भारत राष्ट्र की उन्नति होगी। अयोध्या में पीडब्ल्यूडी मिनिस्टर जितिन प्रसाद बुधवार को अयोध्या पहुंचे, जहां उन्होंने सर्किट हाउस में विकास कार्यों की समीक्षा करते हुए अधिकारियों के साथ समीक्षा बैठक की। इस बैठक में पीडब्ल्यूडी के राज्य मंत्री ब्रजेश सिंह, विधायक वेद प्रकाश गुप्ता, विधायक अमित सिंह चौहान व संबंधित विभाग के अधिकारी भी मौजूद रहे। बैठक के बाद पीडब्ल्यूडी के केंद्रीय मंत्री जितिन प्रसाद ने कहा कि 22 जनवरी को भगवान रामलला का प्राण प्रतिष्ठा कार्यक्रम होना है। उससे पहले जो यहाँ योजनाएं चल रही हैं, सभी की समय सीमा तय कर दी गई है। जो सड़कें हैं, जो सौंदर्यीकरण के कार्य हैं, सेतु, रेलवे, ओवरब्रिज और जो बिल्डिंगों के कार्य हैं, उन सभी के लिए समय सीमा बांध दी गई है। सभी कार्य समय सीमा के अंदर कराए जाएं। उन्होंने बताया आने वाले 15 दिनों में अयोध्या नगरी खिलकर सामने आएगी। प्रधानमंत्री व मुख्यमंत्री के मंशा के अनुरूप अयोध्या नगरी का कायाकल्प किया गया है। अयोध्या से हमारे संवाददाता नौशाद आलम की देखी खास रिपोर्ट। सौभाग्य प्राप्त हुआ है और हमारे साथ हमारे विभाग के राज्य मंत्री ब्रजेश सिंह जी, माननीय विधायक जी और सभी विभाग के अधिकारीगण और बिंदुवार विस्तार से चर्चा की गई है कि आने वाले 22 तारीख का जो यहाँ प्राण प्रतिष्ठा प्रधानमंत्री जी द्वारा उनका आगमन होगा और उसके दृष्टिकोण में रखते हुए जो कार्य यहाँ लोक निर्माण विभाग करा रहा है वो गुणवत्ता के आधार पे, समय सीमा पे और ये अयोध्या नगरी का जो कायाकल्प किया जा रहा है माननीय मुख्यमंत्री जी के निर्देशन में, हम लोगों को भी सौभाग्य प्राप्त हुआ है योगदान देने के लिए। तो आज विभाग में बिंदुवार समीक्षा की गई है और एक एक बिंदु पे निर्देश दे दिए गए हैं कि जल्द से जल्द सभी जो काम पूर्ण होने हैं उसको गुणवत्ता के आधार पे समय सीमा पे पूरा कराया जाए। लखीमपुर खीरी से इस वक्त की खबर, जहां लखीमपुर खीरी जनपद के पलिया कोतवाली क्षेत्र में बीते दिन सड़क दुर्घटना में हुए हंगामे के बाद पलिया विधानसभा के ग्राम त्रिकोलिया निवासी चर्चाओं में रहने वाले पूर्व विधायक
स्वर्गीय निपेंद्र कुमार मुन्ना के समाज सेवी सुपुत्र संजीव कुमार मुन्ना ने बलिया कोतवाली के एसएचओ को विवेक उपाध्याय पर गंभीर आरोप लगाया है, जिसको लेकर उनके समर्थकों ने बलिया तहसील पहुंचकर एक ज्ञापन उप जिलाधिकारी कार्तिकेय सिंह को सौंपकर कोतवाल पर कार्रवाई की मांग की है। बता दें, ज्ञापन के माध्यम से आरोप लगाते हुए बताया कि बीते दिन पलिया भीरा मार्ग पर सड़क हादसा हुआ था, जिसमें एक युवक की जान गई थी, जिसके बाद पुलिस पर जबरदस्ती सबको ले जाने के आरोप लगाकर परिजनों में मौके पर मौजूद भीड़ ने जमकर हंगामा किया था। वहीं इस मौके पर पूर्व विधायक के पुत्र संजीव कुमार मुन्ना भी पहुंचे थे, लेकिन इस दौरान आरोप है कि पलिया कोतवाल विवेक उपाध्याय सबको बेरहमी से खींच रहे थे। देखकर संजीव कुमार मुन्ना ने विरोध किया, जिससे आग बबूला होकर पलिया कोतवाल संजीव कुमार मुन्ना ने अभद्रता करते हुए देख लेने की धमकी देने लगे, जिसकी वीडियो भी सोशल मीडिया पर वायरल हुई थी, जिसको लेकर संजीव कुमार मुन्ना के पक्ष में दर्जनों लोगों ने पलिया कोतवाल मुर्दाबाद के नारे लगाते हुए पलिया तहसील पहुंचकर ज्ञापन पलिया एसडीएम कार्तिकेय सिंह को सौंपा है और कोतवाल विवेक उपाध्याय पर उचित कार्रवाई करने की गुहार लगाई है। लखीमपुर खीरी से हमारे संवाददाता मोहम्मद आजाद हुसैन की देखिए खास रिपोर्ट। ओवरलोड ट्रकों के द्वारा आए दिन एक्सीडेंट हुआ करते हैं। कल कुकरा निवासी अरविंद यादव अपनी ससुराल मजरा से वापसी में कुकरा जा रहा था। ओवरलोड ट्रक ने उसको कुचल के मार दिया। परिजनों का फोन आया, मैं मौके पर पहुंचा। मैंने देखा कि डेड बॉडी को पलिया कोतवाल पूरी तरीके से घसीटते हुए ले जा रहे थे। उनका तरीका ठीक नहीं था, इसलिए मैंने विरोध किया। पलिया कोतवाल आग बबूला होके मुझ पे फालिम हो गए और उन्होंने मुझे धमकी दी कि मैं 7 दिनों के अंदर तुम्हें देख लूंगा। मैंने उनसे कहा, मैं पलिया विधानसभा का बेटा हूं, मैं पूर्व विधायक मुन्ना का बेटा हूं। मेरा पिता शेर था और शेर कभी गीदड़ पैदा नहीं करता। मेरे पिता की हत्या पूर्व में शिव पलिया कुकरेती के संरक्षण में पलिया के जमीन चोर, प्रॉपर्टी का धंधा करने वालों से हत्या करा देता है। कल फिर पलिया कोतवाल ने मुझे धमकाया कि मैं तुम्हें देख लूंगा। को बता दें, वही खबर जनपद प्रतापगढ़ से, जहां प्रतापगढ़ नगर कोतवाली क्षेत्र से सनकी आशिक समेत 3 लोग पुलिस ने किए गिरफ्तार। बता दें, एक तरफा प्यार में पागल सनकी आशिक ने प्रेमिका के होने वाले पति को धमकी दी थी कि अगर वह शादी करता है तो उसे स्नाइपर गन से मार दिया जाएगा। बता दें, जानकारी मिलने पर नगर कोतवाली की पुलिस ने जांच के बाद 3 लोगों को हिरासत में लिया है। मामला नगर कोतवाली के जोगापुर के रहने वाले शशांक की शादी जिले के कंदाई एरिया में तय हुई थी। बीते सोमवार को बारात आने से पहले कनाई के सर सीडी गांव के सनकी आशिक पंकज विश्वकर्मा ने योजना बनाकर चिट्ठी फेंकी, अगर बारात आई तो दूल्हे को स्नाइपर गन से मार दिया जाएगा। सरे सहमे परिवार के लोगों ने मामले की सूचना पुलिस को दी और जहां 3 लोगों को पुलिस ने हिरासत में लिया है। प्रतापगढ़ से हमारे संवाददाता रत्नेश कुमार शुक्ला की देखी खास रिपोर्ट। और ऑपरेशन त्रिनेत्र के अंतर्गत सीसीटीवी कैमरे के माध्यम से चारों टीमों के द्वारा अथक परिश्रम करके तीनों एक्यूज्ड को आइडेंटिफाई किया गया। तीनों के तीनों एक्यूज्ड को जो कि कंदई थाना क्षेत्र के रहने वाले थे, उनको गिरफ्तार किया गया। उनसे सारे प्रकरण को जाना गया, क्यों उनके द्वारा धमकी दी गई, और जो दोनों वर पक्ष और वधू पक्ष है उनके समक्ष भी उनकी बात रखी गई। संपूर्ण जानकारी के प्राप्त होने के पश्चात दोनों परिवारों के द्वारा आपस में ये सहमति की गई कि जो शादी है वो आज संपन्न कराई जाएगी। और बड़े सुख की बात है कि आज वो शादी संपन्न भी हुई और विवाह भी संपन्न हुआ है। और इसमें जो तीनों अभियुक्त हैं उनको गिरफ्तार किया गया और आज उनको जेल भेजा गया है।
आपको बता दें वही खबर जनपद प्रतापगढ़ के बागराय से, जहां नेत्र शिविर में बतौर मुख्य अतिथि पहुंचे लोकसभा कौशाम्बी के पूर्व सांसद शैलेंद्र कुमार और कहा आंखें हैं अनमोल, रखें इनका खास ख्याल। बता दें प्रतापगढ़ कुंडा विधानसभा बाबागंज विधानसभा में विगत वर्षों की भांति इस वर्ष भी राजा भैया यूथ ब्रिगेड की अगुवाई में देवराहा बाबा चैरिटेबल ट्रस्ट की ओर से 5 दिवसीय लगाया गया निःशुल्क नेत्र शिविर। वहीं इस दौरान 396 नेत्र रोगियों का सफलतापूर्वक किया गया नेत्र परीक्षण, जिसमें ऑपरेशन के लिए 144 नेत्र रोगियों को किया गया चिन्हित। आपको वही कुंडा के बागराय सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र में लगने वाले नेत्र कैंप में राजा भैया यूथ ब्रिगेड कुंडा की तरफ से ऑपरेशन वाले नेत्र रोगियों को खाने पीने फल दूध की व्यवस्था राजा भैया यूथ ब्रिगेड कुंडा की तरफ से की जाती है। इस मौके पर बाबागंज के विधायक राष्ट्रीय लोकतांत्रिक जनसत्ता दल पार्टी के विनोद सरोज, राजा भैया के प्रतिनिधि हरिओम शंकर श्रीवास्तव, पूर्व ब्लॉक प्रमुख डब्लू सिंह, पूर्व ब्लॉक प्रमुख अनुभव यादव, मौजूदा ब्लॉक प्रमुख रामचंद्र सरोज, बारो के प्रधान वीरेंद्र तिवारी, सुगा समेत तमाम लोग उपस्थित रहे। प्रतापगढ़ से हमारे संवाददाता रत्नेश कुमार शुक्ला की देखिए खास रिपोर्ट। जनपद प्रयागराज में माघ मेले के लिए जमीन आवंटन 21 दिसंबर से होगा। जमीन आवंटन में कोई परेशानी न हो, इसके लिए साधु संतों की बैठक शुरू हो गई है। श्री रामानुज नगर प्रबंधक समिति आचार्य बड़ा के साधु संतों ने मंगलवार को बैठक कर जरूरी प्रस्ताव पास किए। इस दौरान तय किया गया कि आचार्य बड़ा को रेलवे पुल से 3 गाटा पूर्व जमीन की जाए, जिसके साथ ही आचार्य बड़ा क्षेत्र में ओल्ड जीटी चौराहे पर प्रशासन का कार्यालय बनाया जा रहा है। 2 साल से बने रहे इस कार्यालय के कारण समस्या हो रही है। संतों ने मेलाधिकारी को पत्र भेजकर इस जमीन को न देने की मांग उठाई है। बैठक की अध्यक्षता स्वामी घनश्यामाचार्य ने की। बैठक में कई कर्मचारियों ने अपने अपने विचार रखे। प्रयागराज से हमारे संवाददाता दयाशंकर पांडे की देखी खास रिपोर्ट। प्रबंधक समिति आचार्य बाड़ा प्रयागराज, कोषाध्यक्ष घनश्यामाचार्य। हम आपके माध्यम से ये प्रशासन को सचेत करना चाहते हैं कि हमारी मीटिंग श्री वैष्णव आश्रम दारागंज में संपन्न हुई है। हम प्रशासन से मांग किए कि हमें 2 गाटा न देकर 3 गाटा दिया जाए, 150 बीघा जमीन उपलब्ध कराई जाए और सभी शिविरों के लिए मूलभूत सुविधा प्रदान की जाए, सुरक्षा घेरा के सहित, और साथ में हमें जो है जो सुरक्षा गार्ड है उनको उपलब्ध कराया जाए। हमारे अध्यक्ष महोदय जी अभी आपसे चर्चा कर रहे थे, ये तत्काल होना चाहिए। नहीं अगर होता है तो हम लोग अगला कदम उठाएंगे और इसका प्रस्ताव, इसका ज्ञापन हम मुख्यमंत्री उत्तर प्रदेश तक भेजेंगे और जिससे अगली कार्रवाई की जाएगी। कोषाध्यक्ष श्री राममोहन नगर प्रबंध समिति, आचार्य बाड़ा राममोहन नगर प्रबंध समिति, प्रयागराज। बता दें खबर जनपद सोनभद्र से, जहां सोनभद्र के दुद्दी में दुष्कर्म मामले में दुद्दी विधायक रामदुलार गौड़ को दोषी करार। पीड़िता के भाई ने कहा कि न्याय की जीत। दुष्कर्म मामले में दुद्दी विधायक रामदुलार गौड़ को दोषी करार दिया गया है। बता दें 15 को सुनाया जाएगा सजा। वहीं न्यायालय ने विधायक को न्यायिक अभिरक्षा में भेजा। दुद्दी विधायक को रेप के मामले में कोर्ट ने भेजा पुलिस हिरासत में। रामदुलार गौड़ विधायक दुद्दी के सजा की तारीख कोर्ट ने 15 दिसंबर की मुकर्रर। पॉक्सो और रेप के मामले में वर्ष 2014 से चल रहा था मुकदमा। बता दें रेप के मामले में कोर्ट ने रखा अपना फैसला सुरक्षित। विधायक के मामले में कोर्ट अपना फैसला 15 दिसंबर को सुनाएगी। वहीं दुद्दी विधानसभा से हैं विधायक रामदुलार गौड़। पीड़िता के भाई ने कहा कि न्याय की जीत। सोनभद्र के एमपी एमएलए कोर्ट ने सुनाई सजा। सोनभद्र के दुद्दी से हमारे संवाददाता मनीष कुमार की देखिए खास रिपोर्ट।